हेलो एवरीवन। आपका इस शानदार टेली प्राइम के प्रैक्टिकल कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं ये कोर्स हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक होने वाला है। इसके अंदर हम अकाउंटिंग और जीएसटी भी सीखने वाले हैं, जीएसटी फाइलिंग भी सीखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा होने वाला है? आज का ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल हमारे कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, टोटल सिलेबस क्या रहेगा, उसका ओवरकम देखने वाले हैं और किन किन चीज़ों को हम पहले पढ़ने वाले हैं और बाद में पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ों का आज एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज क्या करने वाले हैं, हम ओवरव्यू देखने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। इसके अंदर हमारे टोटल 8 मॉड्यूल होने वाले हैं, जिसमें पहला मॉड्यूल है आपका फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा मॉड्यूल है आपका अकाउंटिंग विद टैली प्राइम। इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक किस तरीके से हैं। तीसरा आपका इसमें मॉड्यूल आएगा रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन, यानी कि सारी रिकॉर्डिंग्स और ट्रांजेक्शन को हम देखेंगे किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे टैली प्राइम के अंदर। फोर्थ मॉड्यूल आपका आएगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि जो स्टॉक मैनेजमेंट होता है वो टैली में कैसे फंक्शन करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फंक्शन करता है। जब हमारे कई मल्टीपल गोदाम्स होते हैं तो वहाँ पर स्टॉक को कैसे मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ जीएसटी की। पांचवा मॉड्यूल आएगा फंडामेंटल जीएसटी, यानी कि इसमें हम जीएसटी के बेसिक टर्म्स को सीखेंगे कि जीएसटी होता क्या है। अभी मैं इसके अंदर जो चैप्टर आने वाले हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? एक तो हमने फंडामेंटल पढ़ा, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ेंगे हम कि जीएसटी यानी टैली प्राइम के अंदर हम किस तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट कराएंगे, वहाँ पर किस तरीके से एंट्रीज करेंगे, वहाँ पर हम किस तरीके से रिपोर्ट को जनरेट करेंगे और फिर अपनी रिटर्न फाइलिंग में किस तरीके से उनको इम्पोर्ट कर कर और अपनी पोर्टल पर लेके जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 मॉड्यूल में अपने जनरेटिंग रिपोर्ट्स। इसमें हम अपनी जितनी भी टैली प्राइम में काम करेंगे इन सारी रिपोर्ट्स का लेखा जोखा देखेंगे। एक्सेल में कैसे निकालते हैं रिपोर्ट, अपनी पीडीएफ में कैसे निकालते हैं, इसके अलावा जेसन फाइल्स में कैसे निकालेंगे, टैक्स की रिपोर्ट कैसे निकलेगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे निकलेंगी, इन सब की बात हम 7 मॉड्यूल में करेंगे। इसके बाद में 8 मॉड्यूल आता है एडवांस फीचर्स का, कि टैली के कुछ एडवांस फीचर जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, डेटा का बैकअप लेने का, या रिमोट यूजिंग टैली का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये कई सारे एक्सपेक्ट्स हैं जिनको मिलाकर टोटल 8 मॉड्यूल आप इस एक कोर्स में सीखने वाले हैं। ये समझ लीजिए ये कोर्स आपको लेके कि आपकी अकाउंटिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा, आपकी स्किल्स को बढ़ा देगा। ठीक, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं यहाँ पर कि किस तरीके से किस एक मॉड्यूल में कितने कितने चैप्टर और क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा पहला पार्ट होगा, यानी कि पहला मॉड्यूल। इसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग होता क्या है, अगर मैं आपको ध्यान समझाऊं, फंडामेंटल अकाउंटिंग होता है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से। अगर आपको बिल्कुल अकाउंटिंग नहीं आती है तो इस वाले मॉड्यूल में आप बिल्कुल बेसिक से अकाउंटिंग सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती तो टैली प्राइम सीखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना तो आप फिर जीएसटी समझ पाएंगे, ना ही टैली को समझ पाएंगे। तो हमें अकाउंटिंग ज़रूर सीखनी चाहिए। अब हम कैसे अकाउंटिंग सीखेंगे, मैनुअल यानी थ्योरेटिकल चीज़ों को सीखेंगे कि अकाउंटिंग की प्रिपरेशन होती कैसी है, अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं। वही सारे चैप्टर्स मॉड्यूल के अंदर आने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, लेक्चर 1 इसमें आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा इसमें आएगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा आएगा टर्मिनोलॉजीज ऑफ द अकाउंटिंग, नेक्स्ट आएगा इसके अंदर जनरल एंट्रीज, उसके बाद आएगा 5th नंबर पे इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर, पी&एल एंड बैलेंस शीट। अभी 5 चैप्टर आपकी नींव होंगे, ये समझ लीजिए। इन पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाएंगे अकाउंटिंग का, दूसरी बार में हम उसके जो मेथड, जो रूल्स हम अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं वो समझ जाएंगे। तीसरा हम इसमें यूज़ करेंगे कि हमारी टर्म्स कौन कौन सी होती हैं अकाउंटिंग की, क्योंकि वो टर्म्स हमें अगर पता लग गई तो हम ट्रांजैक्शन को पहचानना सीख जाएंगे। अगर हम वो टर्म्स ही नहीं पहचानेंगे तो हमें सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का पहला नियम ये है और टैली प्राइम का भी पहला नियम ये है कि अगर आप जनरल एंट्री ठीक करेंगे तो आपकी पूरी ओवरऑल अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर क्या है हमारा, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, इनको प्रिपेयर करना, इनको कैसे हम बनाते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे रीचेकिंग करते हैं, क्रॉस चेकिंग कैसे करते हैं, जिससे कि हमारे अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड गलत ना हो। ये सब हम इसमें सीखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में। ये आपका पहला मॉड्यूल होगा। नेक्स्ट दूसरा मॉड्यूल जो आएगा आपका वो है अकाउंटिंग विद टैली प्राइम।
अब जब हम फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग सीख गए होंगे, बेसिक सीख गए होंगे सारे के सारे अकाउंटिंग के, उसके बाद क्या आएगा कि सब टैली प्राइम के अंदर कैसे अकाउंटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारी कहानी शुरू होगी कि ओवरव्यू ऑफ टैली प्राइम। पहले हम क्या करेंगे, टैली प्राइम को समझेंगे कि टैली प्राइम का स्ट्रक्चर क्या कहता है। ये हमारा लेसन बंद होगा इसमें। अब टैली प्राइम का स्ट्रक्चर मतलब कि टैली प्राइम वर्क कैसे करता है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक वर्किंग प्रोग्रेस होता है कि वो किस तरीके से उस प्रोसेस की लड़ी में चलता है। तो उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे। एक बार जब आप टैली प्राइम के सारे स्ट्रक्चर को समझ गए, उसके प्रोसेस को समझ गए, तो आपको टैली में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे कि इसके अंदर कंपनी कैसे बनाई जाती है, इसके अंदर मास्टर कैसे क्रिएशन किए जाते हैं। अगर आपने कॉमर्स नहीं पढ़ी है या आप किसी दूसरी फील्ड से हैं तो हो सकता है ये शब्द थोड़े से आपको दुखी करें। दुखी से मेरा मतलब है कि आपको परेशान कर सकते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाके हम इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपनी आगे की क्लासेस में, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आगे चलते हैं। इसमें तीसरा लेक्चर होगा हमारा अकाउंटिंग इन टैली प्राइम, कि जो जनरल एंट्रीज, जो अकाउंटिंग हम करने वाले थे कॉपी पे जो हमने किए हैं अब तक, वो हम टैली प्राइम के अंदर पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम सीखेंगे कि बाउचर्स क्या होते हैं। टैली के अंदर बाउचर्स के अंदर एंट्रीज की जाती हैं, तो हम बाउचर्स की एंट्रीज करना सीखेंगे। हमारे पास मल्टीपल तरीके के बाउचर्स होते हैं, और जो बाउचर नहीं होते हैं उनको बनाना भी सीखते हैं हम इसी के अंदर, अपनी बिजनेस के अकॉर्डिंग कि हमारा बिजनेस कौन सा है। तो हम सब चौथे लेक्चर में सीखेंगे बाउचर एंट्रीज। 5th नंबर पर हम सीखेंगे जनरेटिंग रिपोर्ट्स, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस की, बैलेंस शीट की, और साथ ही अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, रिसीवेबल, पेएबल, इन सब की रिपोर्ट को हम कैसे चेकआउट करेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं टैली में, जो हमने एंट्रीज करी हैं वो गलत हैं या सही हैं। इन सभी को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आप अच्छे अकाउंटेंट तभी बन पाएंगे जब एक अच्छी सी P&L, बैलेंस शीट और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह आपके, इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं, इनके डेबिट और क्रेडिट मेथड को समझ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर बहुत से लोग गलतियां करते हैं। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट हम जब आगे बढ़ेंगे तीसरे मॉड्यूल की तरफ, यहाँ पर आएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर हम अलग अलग वेरिएशंस देखेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर बिजनेस के, तो हम बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे आपके सामने, बहुत सारी ऐसी इनवॉइसेस लेंगे, स्टेटमेंट्स लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांजैक्शंस को समझेंगे और फिर उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी टैली के अंदर। अब मैं बताता हूँ, जो नॉन कॉमर्स फील्ड से होते हैं उनके लिए ट्रांजैक्शन को समझना बड़ा कठिन हो जाता है, तो इस बात को हम बड़ा डिटेल में समझेंगे कि ट्रांजैक्शन की पहचान कैसे करते हैं, एक ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स होते हैं, फिर अकाउंट्स के नेचर क्या होते हैं। ये हम फंडामेंटल में ही लगभग क्लियर कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना सीखेंगे कि एक एक ट्रांजैक्शन कैसे होगा। जैसे कि वाउचर क्रिएशन, कि हर एक वाउचर को अलग अलग कैसे करेंगे, कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन आएगा जिससे हमें अलग वाउचर बनाना पड़ जाए। दूसरा, हम इसमें सेल परचेज की एंट्रीज को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तीसरा, हम इसमें पेमेंट और रिसीप्ट्स, जो कि नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं, एक सिंपल ट्रांजेक्शन होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट्स, जो हमारे रिकन्सिलेशंस करेंगे हम इनका। ये क्या होता है कि आप जानते हैं इस समय सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन कहाँ होते हैं, बैंक से लेन देन होता है, क्योंकि सारा काम बैंक से है ना, कैशलेस बना रहे हैं। तो जब बड़े बड़े बिजनेस काम करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट आते हैं बहुत बड़े बड़े, और बैंक में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कई बार हम अपनी टैली या अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो उन दोनों को मिलाना ही क्या कहलाता है, बैंक रिकन्सिलेशन कहलाता है। और इसको हम टैली में कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा काम होता है हमारा, ये समझ लीजिए। तो इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। ठीक, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपने 4th मॉड्यूल की तरफ। 4th मॉड्यूल हमारा आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट विद टैली प्राइम। देखिए, मैंने इसमें विद टैली प्राइम क्यों जोड़ा है, उसकी वजह ये है कि जितना भी स्टॉक का काम होता था अब तक, या इससे पहले मान लें जब तक टैली प्राइम नहीं आया था, तो लोग किस में करते, बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे उनके पास, उसमें किया करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरा इन्वेंट्री का काम अपने टैली में जोड़ सकते हैं, टैली के अंदर कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो इस बात को हमें बड़े आराम से समझना पड़ेगा कि जो रजिस्टर में काम होता था वो बहुत लेंदी होता था, यहाँ पर वो काम बहुत छोटा हो जाता है आपका। तो ये कैसे किया जाता है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम इन्वेंट्री को समझेंगे, उसका इंट्रोडक्शन कि भाई इन्वेंट्री होता क्या है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेजेस में। उसके बाद हम समझेंगे कि टैली प्राइम में इन्वेंट्री को स्टार्ट कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि टैली के अंदर इन्वेंट्री के मास्टर्स कैसे क्रिएट होंगे, क्योंकि मास्टर्स क्रिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मास्टर क्रिएशन पे आपका पूरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट टिका हुआ है। ठीक,
नेक्स्ट हम इसके अंदर लेक्चर आएगा हमारा कि अब इनकी एंट्रीज कैसे करेंगे, बाउचर एंट्रीज कैसे करेंगे ट्रांजेक्शन्स की, जो भी हमारे इन्वेंट्री से संबंधित होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर रिपोर्ट्स की। भाई जब इतना सारा कुछ कर लिया तो रिपोर्ट भी जनरेट करनी है ना, हमें स्टॉक रजिस्टर बनाना है और रजिस्टर को अच्छे से मेंटेन करना है, देखना है कि हमारी सेल और परचेज की रिपोर्ट क्या हमारे स्टॉक वाले रजिस्टर से ही मैच खा रही है नहीं खा रही। अब हमारे बहुत सारे गोडाउन होते हैं मल्टीपल, तो क्या उस पर्टिकुलर गोडाउन से हमारी टैली में जो ट्रांजेक्शन है वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। और ये इसमें बड़ी बारीकी से आपके सारे रिकॉर्ड बन जाते हैं, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आती। और बाद में इन सभी रिकॉर्ड्स को आप एक्सेल, PDF एक्सेट्रा कई सारी फॉर्म्स में डाउनलोड करते हैं। ये सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ आगे यूज़ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 4 के अंदर ही इन्वेंट्री में 6 नंबर की क्लास होगी हमारी, क्रिएट मल्टीपल गोडाउंस, है ना, और स्टॉक ट्रांसफ़र। ये क्या होता है कि ऐसा होता है कई बार कि हमारे कई गोडाउन हैं लेकिन हमारा माल एक गोडाउन में नहीं है और दूसरे गोडाउन में हमारा ग्राहक आया लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, माल को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बोलते हैं अभी रुक जाओ तुम, हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल मंगा रहे हैं। तो होता क्या है, हम माल भेज देते हैं, लेकिन इसका लेखा जोखा भी तो रखना पड़ेगा, इसमें टैली में रिकॉर्ड भी तो रखना होगा। तो रिकॉर्ड रखने के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग गोडाउन बनाना सीखेंगे इसमें, और एक दूसरे से माल को ट्रांसफ़र करना सीखेंगे। ये बहुत अहम काम हो जाता है। इसके बाद हम परचेज ऑर्डर सीखेंगे इन्वेंट्री के साथ में। आप सभी को पता होगी आज के टाइम में हम कोई भी चीज़ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीदें, ऑर्डर ज़रूर होता है कि भाई हम खरीद रहे हैं तो हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। इसी तरीके से सेल्स ऑर्डर भी होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सेल्स ऑर्डर एंड परचेज ऑर्डर। इस तरीके इसको कैसे मेंटेन करेंगे, इसका बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। जो हमारे क्लाइंट हमें ऑर्डर देते हैं उनको हम क्या करेंगे, ऑर्डर रिसीव करेंगे, माल को पैक करके डिलीवर करने जाएंगे। ये बहुत सारा वर्किंग होती है, इसके अंदर कई सारे अकाउंट्स ऑफ रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। तो सारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का जो पूरा वर्क है वो इन 2 लेक्चर्स में सीखने वाले हैं हम। इसके बाद में हम डेबिट नोट सीखेंगे, क्रेडिट नोट। अब ये क्या होता है सर, जब माल ऐसा कोई माल जो ख़राब हो गया या क्लाइंट को पसंद नहीं आया या क्लाइंट को गलत चला गया, तो वो कस्टमर या कंज्यूमर या क्लाइंट हमें वो माल जो वापस करता है वही कहलाता है डेबिट और क्रेडिट नोट। वापस करते समय हमें वो बना के देना पड़ता है, डेबिट या क्रेडिट नोट। इसको डिटेल में समझेंगे इसकी क्लासेस में, हम इन क्लासेस में बहुत बारीकी से इन चीज़ों को समझने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने कॉम्प्लिकेटेड शब्द क्यों आ रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फिर GST की तरफ। अब तक हमने 2 काम किए मोटे मोटे। पहला हमने अकाउंटिंग सीखी, दूसरा हमने इन्वेंट्री को मैनेज किया और उसकी सारी रिपोर्ट, सारे ट्रांजेक्शन, सारी चीज़ों को ध्यान से देखा। अब बात आई है किसकी, लिख रहा है सामने आपके, फंडामेंटल ऑफ GST। अब हम GST पढ़ेंगे और GST को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले थियोरटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक थियोरटिकल नहीं पढ़ेंगे आप तो प्रैक्टिकल उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए। अब इसमें क्या क्या समझने वाले हैं, ये आपका मॉड्यूल नंबर 5 है, ठीक है। आप क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ GST, कि GST होता क्या है, इसका परिचय समझेंगे, पहले आया कहाँ से, किस तरीके से काम करता है। दूसरा समझेंगे इसका ओवरव्यू ऑफ GST पोर्टल। हमारी गवर्नमेंट ने GST का पूरा ऑप्टिमाइजेशन जो रखा है, पूरा उसका जो काम रखा है वो एक पोर्टल पे रखा है। पोर्टल यानी कि एक वेबसाइट gst.gov.in पर, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, इसकी पूरी फंक्शनलिटीज़ कैसे होती है, इन सब का ओवरव्यू हम प्रैक्टिकल वे में लेंगे। कहाँ पर, ओवरव्यू और GST पोर्टल में। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे, उसके बाद हम रिटर्न फाइलिंग करना सीखेंगे और समझेंगे कि रिटर्न फाइल करते समय कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। अब आप बहुत से लोग कह रहे होंगे सर रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, हमें तो पता नहीं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, मैं बताता हूँ। हम जितना भी अपनी कंपनी में माल बेचेंगे इसका हिसाब किताब देना गवर्नमेंट को, जितना खरीदेंगे उसका हिसाब किताब देना, और फिर जो हम पे टैक्स निकलेगा GST का उसका पेमेंट करना, यही होता है GST फाइलिंग, ठीक है। इसको और डिटेल में हम उन क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी बातें याद रखी जाएंगी, ये सब कुछ, ठीक है। 5 लेक्चर इसमें होगा पेमेंट ऑफ GST के, GST का पेमेंट कैसे किया जाएगा, उसके चालान क्रिएट कैसे होंगे, बैंक से कैसे करेंगे या अदरवाइज किसी और चीज़ से कैसे करेंगे। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो ये एक मेथड है, इसका क्रेडिट लेने का मेथड होता है, ये ITC बोलते हैं इसको हम, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये भी हम सीखने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद ई वे बिल सीखेंगे, टैक्स इनवॉइस में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, BOS क्या होता है, BOS मतलब बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है वो भी समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट नोट भी समझेंगे, इसके अंदर कैसे बनते हैं। अभी हमने डेबिट क्रेडिट नोट डिस्कस किया था, लेकिन GST के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी समझना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट इसके बाद आएगा आपका GST कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ तक हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, टैली में करना सीखेंगे कि जीएसटी को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। ये हमारा 6 मॉड्यूल हो गया। इनमें किन किन बातों को देखेंगे कि टैली में जीएसटी स्टार्ट कैसे होता है, उसके बाद लेजर कैसे बनते हैं, उसकी परचेज की एंट्री कैसे होगी, सेल्स की एंट्री कैसे होंगी, इसके बाद एडजस्टमेंट कैसे होंगे, और टैली में उसकी पेमेंट्स की रिपोर्ट्स कैसे जनरेट करेंगे, ये वगैरह वगैरह। ये सारा काम हम फिर प्रैक्टिकली करेंगे, यानी कि थ्योरेटिकल समझेंगे फिर प्रैक्टिकल समझेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। फिर जनरेटिंग रिपोर्ट्स, यहाँ पर 7th मॉड्यूल में सारी रिपोर्ट को एक साथ जनरेट करना सीखेंगे, जैसे कि फाइनेंस रिपोर्ट को जनरेट करना, सेल्स और परचेज की रिपोर्ट को, कैश और बैंक की रिपोर्ट को, और जीएसटी की सारी रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करना सीखेंगे एक्सेल में और जेसन फाइल में। ठीक है, 8वां मॉड्यूल आएगा, वही आपका एडवांस फीचर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा वगैरह वगैरह, टैली के शॉर्टकट्स वगैरह सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेंगे। तो ये आपका टोटल ओवरव्यू था किसका, टैली प्राइम के पूरे प्रैक्टिकल कोर्स का। तो आपको बहुत लगातार कंटिन्यूसली ये चीज़ करती जानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी हमारी सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। पहले एक लेक्चर हम टैली प्राइम का देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल वे में कि ये क्या होता है। उसके बाद में हम 1 बाय 1 हर चैप्टर पे चलते चले जाएंगे। ठीक है, और जो भी असाइनमेंट या जो भी चीज़ आपको दी जाए ड्यूरिंग द कोर्स वो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, हर चीज़ के नोट्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।